हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या है इंडिया विक्स, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो क्यों जरूरी है आपको इंडिया विक्स के बारे में जानना, जिससे आप ट्रैप होने से बच जाओ। ये वीडियो फुल्ली पावर पैक रहने वाले इन्फॉर्मेशन के साथ, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला सवाल क्या आता है मन में कि ये इंडिया विक्स आखिर है क्या, ठीक है। ये इंडिया विक्स इतना बोलते रहते हैं, ये आखिर है क्या इंडिया विक्स, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी क्या है, 50 जो टॉप 50 कंपनीज रहते हैं उनका एक इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी है कि जो टॉप जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनको मिलाकर जो इंडेक्स बनता है, ठीक है, उनको क्या क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी, ठीक है। वैसे ही जो मार्केट की जो वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, उसके मेजर करने के लिए जो इंडेक्स बनाया गया है उसे हम कहते हैं इंडिया विक्स, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि इंडिया विक्स है क्या, ठीक है। जैसे हम इंडिया विक्स का चार्ट लगाएंगे, हमें क्या देखने को मिलता है, एक चार्ट देखने को मिलता है और इधर कुछ वैल्यूज नजर आता है, ठीक है। अभी इस वैल्यू का यूज कैसे करेंगे हम, देखिए आपको क्या वैल्यूज दिख रहा है यहाँ पे 10.66। अभी ये हमें क्या बता रहा है, ये एक साल का डेटा बता रहा है। एक साल यानी एनुअली मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। अब ये जितना भी वैल्यू रहेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू है 8, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट एक साल में या तो 8% बढ़ सकता है या तो 8% मार्केट गिर सकता है। अभी इसका वैल्यू क्या है 10.66। अभी इससे क्या पता चलेगा हमको, एक तो मार्केट 10.66% बढ़ सकता है या तो 10.66% गिर सकता है आने वाले साल में, ठीक है। ये एक साल का डेटा दिखाता है, बट हमें भाई एक साल से तो लेना देना है नहीं, क्योंकि हम तो ठहरे क्या, इंट्राडे ट्रेडर। तो हमें मतलब क्या है, डेली की वॉलेटिलिटी से। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो अभी मेरे को बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते यानी 52 वीक्स होते हैं। एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365। अभी सिंपली मान लीजिए अगर आप मंथली के इस पे काम कर रहे हैं, आपको मंथली का रेंज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 12 का एक स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, और अंडर रूट निकाल लीजिए। और अगर आपको वीकली का निकालना है वॉलेटिलिटी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 52 का एक अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे ही मैंने बोला, अगर आपको वीक्स का निकालना है, ठीक है, वीकली का निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए कैलकुलेटर पे आएंगे, इधर क्या करेंगे 52 वीक्स, ठीक है। 52 क्यों डाला हमने, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, रूट निकालेंगे, तो इसमें क्या आता है वैल्यू 7.22, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा 7.22, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, 7.22। और फिर दूसरा हमें क्या करना है, डेली का भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। तो डेली में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 365 का अंडर रूट एक निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ रहा है 19.11, ठीक है। तो 19.11 हम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है आपको, सिंपली अभी ये डेटा से हमें क्या पता चलेगा, ध्यान से दिखेगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। अभी इंडिया विक्स कितना चल रहा है 10.66, ठीक है। तो हमें डेली में अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10.66 को आप लोग डिवाइड करोगे 19.1 से, ठीक है। अभी कितना वैल्यू आया 0.55, ठीक है। तो अभी इस वैल्यू से हमें पता क्या चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे बैंक निफ्टी निकालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट जैसा हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो 0.55% मार्केट ऊपर जा सकता है या तो फिर 0.55% मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। तो ऐसे आपको मंथली का कैलकुलेट करना है तो आप मंथली का भी कर सकते हो, और इसी तरह से आपको वीकली का भी करना है, ठीक है। बहुत से लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन लोगों से सीख रखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोग ना थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन से थोड़ा दूर रहिए, और कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो प्लीज़ इसको बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले। बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, क्या सीख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आएगा। अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इस पे लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, अभी इंडिया विक्स जैसे देख रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, पुट बाई कर लेते हैं। जैसे उनको दिखता है इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, कॉल बाई कर लेते हैं भाई। अगर ऐसा होता, ठीक है गाइज, अगर ऐसा होता तो मैं आज अंबानी होता, ठीक है।
लेकिन भाई मार्केट ऐसा नहीं चलता है, इसी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण बहुत से लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि आईवी यानी इंडिया विक्स और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा ही लगता है, तो लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते। उन लोगों को क्या लगता है, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और ये आईवी जो है ये सेम ही थिंग है, ठीक है। एक ये कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये दोनों भी एक जैसे ही है, ठीक है। तो भाई ये मिसकंसेप्शन अपने मन से निकाल दो अभी के अभी, ठीक है। तो इंडिया विक्स क्या है, ठीक है। इंडिया विक्स हमें ओवरऑल मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। और ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ना, ये आपको क्या बताता है। अब हम ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में हमें देखिए इधर क्या दिखता है, आईवी, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे उसका एक अलग अलग आईवी रहता है, ठीक है। देखिए ये देखिए 43,200 का आईवी कितना है, 12.43। 43,100 का कितना है, 11.25, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आईवी से क्या पता चलता है कि मार्केट एक साल में ईयरली कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ये हमें इतना वैल्यू देता है। अगर ये 10 है इसका वैल्यू, तो हम ये मान के चलेंगे मार्केट या तो 10% गिरेगा या तो 10% अप जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या बताता है, मान लीजिए अगर आपने कोई 40,000 का एक कॉल ऑप्शन उठा रखा है, मान लीजिए अभी ये एट द मनी पे चल रहा है, ठीक है। और इसका अगर आईवी है 10, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका जितना भी प्रीमियम है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको 200 रुपये पे खरीद रखा है, ठीक है। 200 रुपये पे आपने इसको बाय कर रखा है, तो ये प्रीमियम जो है ये 10% अप जा सकता है, यहाँ से 200 रुपये से 10% बढ़ सकता है, या फिर 200 रुपये से घट सकता है, ठीक है। 10% इसमें 10% इंक्रीमेंट आ सकता है या फिर 10% डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। हमें इन दोनों में से ये पता चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके लिए एक प्रो टिप है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो है इंडिया विक्स 9 से 12 तक है ना, आप ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बट आप इसमें एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक सीन क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इसमें प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा, आप मान लीजिए आपने वीक में 5 ट्रेड लिए, ठीक है, 5 ट्रेड लिए, और इसमें से क्या होगा, 2 ट्रेड में तो आराम से आपका प्रीमियम जैसा मार्केट मूव कर रहा है वैसा मूव करेगा। बट 3 बार ऐसा होगा ना, आपको दिखेगा कि स्पॉट चार्ट तो 1:2 दे रहा है, 3 दे रहा है, बट ये 1:1 भी नहीं देगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है। और अगर मान लीजिए 17, ठीक है, 17 से अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, या 17 मान लीजिए 20 से ऊपर चल रहा है ना ये इंडिया विक्स, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, ठीक है। एक बात ध्यान में डाल दीजिए, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन का प्रीमियम ना ज़्यादा मतलब इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। मतलब जैसा बोलते हैं ना, ज़्यादा होता है, महंगा होने लगता है, वैसा ही चीज़ होता है। जैसे अगर मान ले अगर इंडिया विक्स कम है, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम रहता है वो कम रहता है, सस्ता रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है, सस्ता और महंगा, ये हमें इस चीज़ से पता चलता है, ठीक है। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको इंडिया विक्स क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इसके जो मिथ्स एंड फैक्ट्स, आपने जो गलत इन्फॉर्मेशन लेके रखा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आईवी जो इंडिया विक्स और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसमें से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और एक प्रो टिप मैंने जो बताया कि आपको कितना वैल्यू पे इंडिया विक्स रहना चाहिए तब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, और कितना वैल्यू पे आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ गया होगा ना, थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। और अगर पसंद नहीं आया है तो क्यों पसंद नहीं आया और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे वीडियोज़ से, तो वो भी कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगली बार से ना बेटर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ।